इंसान श्वासाएं कर्मानुकूल गिनती की लाता है। एक दिन में 24,608 श्वास 21,608 श्वास इंसान लेता है। साहब ने आखिर श्वासा के सुमरण को इतना महत्व क्यों दिया है? श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। क्योंकि श्वासा शरीर की ऊर्जा है। हमारी आत्मा श्वासा में मिल गई है। श्वासा 9 नाड़ियों में पहुंचकर पूरी 960 कोठों में बॉडी में पहुंची है। जब इंसान श्वास का सुमरण करेगा, सुमरण श्वास और श्वास का। और साहब तो कह रहे हैं, ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई। अब श्वासा को नीर भी कहा। ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा। मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा। हमारी आत्मा इसके अंदर रमी हुई है, मन और माया के अंदर। अब यहाँ साहब एक चेतावनी और सहज शब्दों में क्या करें? जो तिलमा ही तेल है, तिलों में सर्वत्र तेल है पर दिखता नहीं। जो चकमक में आग, चकमक पत्थर में आग है पर उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब साहब क्या करें? जो कभी डोर बांध बाजीगर अपनी खुशी परा रही। अब जैसे बंदर को बाजीगर, कभी बंदर को कहते हैं, गांठ बांधकर गले में अपनी हिसाब से नचाता है। मैं आपको, और प्राचीन काल में यही चीजें बहुत होती थी। एक बाजीगर आया, उसके साथ एक बंदर था, साथ में डमरू था। बहुत छोटा था, मैं देखा। तो पहले बाजीगर ने जोर से डमरू बजाया। डमरू क्यों बजाया? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। साहब की वाणी बड़ी तार्किक है। लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे कौन हुए? बच्चे होते हैं। बड़ों को पता है, बड़ों के लिए खेल तमाशा नहीं है, पर बच्चे खेल तमाशा कर। उसने बंदर को बुशर्ट पहनाई हुई थी और टोपी पहनाई हुई थी। उसने साथ में 2 मूड़े रखे हुए थे। उस बाजीगर के साथ एक और उसका हेल्पर भी था। जब सब बच्चे और कुछ बड़े भी कम बुद्धि वाले होते हैं, वो सब इकट्ठे हुए, बाजीगर कमेंट्री देने लगा, भाइयों मेरा बंदर बहुत होशियार है। आपको मैं बंदर का करिश्मा दिखाता हूं। बंदर ये अभी ससुराल जाएगा। पुराने जमाने में जब इंसान ससुराल जाता था, कहीं जाता था, पता है क्या करता था? ये बैग की प्रथा नहीं थी। स्कूल में हमने मिडिल स्कूल तक जो पढ़ा, वहां तक पुराने कपड़े का माँ एक झोला बनाती थी, उसमें कॉपी किताब रखते थे। आज की तरह बड़े बड़े बैग नहीं होते थे और उसको लेकर हम स्कूल चले जाते थे। आपको आश्चर्य होगा, मैं मिडिल स्कूल तक नंगे पांव घूमा हूं। गांव में लोग नंगे पांव घूमते। फौज में भर्ती होने से पहले मैंने बनियान नहीं पहनी थी। मैंने कभी मोजे नहीं पहने थे। फौज में भर्ती होने के बाद जब वहां मोजे पहने और बूट पहना, मुझे काफी उससे किल्लत होने लगी। तो प्राचीन काल में ऐसी स्थिति थी, बड़ा सादा जीवन था और खर्चे बड़े कम थे। आदमी इतना परेशान नहीं थे रोटी के लिए जितना आज है। तो जी बंदर को, तो पुराने जमाने में जब लोग ससुराल जाते थे, लाठी हमेशा अपने साथ रखता था आदमी। लाठी के हैं बहुत गुण, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग। झपट कुत्ते को मारे, कुत्ता लाठी वाले के पास नहीं आ सकता। दूसरा क्या होता था, नदी नाले में अंग डूबन नहीं पाए।
लोग नाले को कैसे क्रॉस करते थे, मांस को गाड़कर छलांग उस तरफ लगाते थे। लाठी के हैं बहुत गुण, सदा राखिए सर। तो उस लाठी में फिर क्या करते थे, एक जोड़ा कपड़े का बांध लेते थे पीछे और उसको टांगते थे, लाठी कंधे पर रखकर चलते थे। ये है ससुराल जाना। अब वो बंदर को बता रहा था, ये बंदर अपना अभी ससुराल जाएगा। बंदर को लाठी दी और गठड़ी दी कपड़े की। बंदर का उस दिन मूड नहीं था काम करने का, कभी कभी आपका भी नहीं होता है। अभी बंदर को करना क्या था, वो लाठी और वो सूट कंधे पर रखकर आदमी की तरह दो पांव पर चलना था। पर उस दिन बंदर का थोड़ा सा, या तो कई जगह ये खेल करके थका था या परेशान था, कुछ कारण था। जैसे बाजीगर ने उसको कहा, मूड़े पर बिठाया हुआ था बंदर को, सब बच्चे बंदर को देखकर खुश हो रहे थे, उनके लिए नई चीज थी। थोड़ी दूर पर एक और मूड़ा रखा था जिस पर उसने बैठना था कि ये ससुराल में पहुंच गया। अब बंदर को आदमी की तरह दो पांव पर चल के जाना था, उसको सिखाया गया था, ट्रेंड था। लेकिन उस दिन बंदर बंदर की तरह गठड़ी अपनी बगल में रखकर हाथ में डंडा लेकर बंदर की तरह गया। बाजीगर ने फिर वो रस्सी खींची, डोरी उसके हाथ में थी हमेशा। इस तरह इंसान की डोरी हमेशा निरंजन के हाथ में है। कभी बंदर को कहते हैं, जैसे नट मरकट को दुख दे नाना नाश नचावन ले। बंदर ने उसने वापस खींचा, क्योंकि उसका खेल पूरा नहीं हुआ मदारी का। अब उसको इशारे में कहा, चल के जाना है जैसे इंसान जाता है। बंदर दोबारा फिर वैसे ही किया। मदारी ने बहुत छड़ मारी, 3-4, बेचारा चीची 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 करता रह गया। अंतोगत्वा उसने क्या किया, नचाते हुए भी सोटी और वो अपनी गठरी कंधे पर रखी, 2 कदम चला, लेकिन फिर बंदर की तरह जाकर बैठ गया। मदारी जान गया आज इसका मूड अलग है। उसने कहा चलो ठीक है। अब बोला ये ससुराल पहुंच गया है। उसने फिर क्या किया, बीड़ी जला कर दिया। पुराने जमाने में हुक्का बीड़ी तो एक अभिवादन का संसाधन था। बच्चा बीड़ी पीना कैसे सीखता था, बाप कहता था, अरे बीड़ी जला क्या। मैंने एक लड़के से पूछा, यार तुम बीड़ी पीते हो, फौज की बात है, कितने टाइम से पीते हो। बोला मैं 6-7 साल की उम्र से बीड़ी पी रहा हूं। मैं कहा यार बीड़ी तुझे किसने सिखाई। बोला बापू ने। गाली देकर बाप को बोला बापू ने। मैंने बापू कैसे बीड़ी सिखाया। बोला वो मंजे पर बैठा रहता था, मुझे कहता था ये बीड़ी जला के ला, तो बीड़ी में ऐसे रखता था। अब क्या होता था, बीड़ी ऐसे जलेगी नहीं, जल जाती थी जैसे लकड़ी जलती है। वो कहता था थोड़ा अंगारे पर रखकर ऐसे खींच। तो मैं ऐसे खींचता था, धीरे 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 धीरे। पहले तो मुझे खांसी आने लगी, बाद में उसका अमल मुझे चढ़ गया, तो मैं बीड़ी पीने से किया। पहले लोग 90% बीड़ी पीते थे। अच्छा हुआ अभी स्मोकिंग इज ए डेंजर फॉर ह्यूमन बॉडी कह रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो अभी कम लोग बीड़ी पी रहे। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी पीना भी मना कर दिया। तो उसको बंदर को भी बीड़ी सुलगा कर दी। भाई ससुराल में पहुंचा, बीड़ी हुक्का पियो। उसने बीड़ी पकड़कर दे मारी जमीन में। नाराज था। नाराज क्यों था, मदारी ने मारा था। फिर उसको 2-4 चाबुक उसने रसीद किए। मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, जो चाह रहा था बाजीगर बंदर से सब क्रियाएं करा रहा था। इस तरह इस आत्मा से सभी क्रियाएं कराई जाती है। जो चाहता है करा लेता है। चोरियां क्या, ठगी क्या, आप देख रहे हैं इंसान विविध प्रकार के जटिल कर्मों को कर रहा है, अनिष्टकारी कर्मों को कर रहा है, सोचने का चांस नहीं दे रहा है। अपने अंदर के विवेक, ज्ञान, विचार सबको ये दबा कर बैठा हुआ है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस प्रकार से साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, जस नट मरकट को दुख देगी नाना नाश नचावन ले। भाइयों बहनों, आपका शत्रु और कोई भी नहीं है, आपका शत्रु मन है। तेरा बैरी कोई नहीं,
तेरा बैरी मन। अब साहब क्या कह रहे हैं मन के लिए? मन के लिए साहब ने कभी नहीं कहा कि अच्छा मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते ने चल तू भाई, पलक पलक मन और। हाँ, दुनिया में आपने देखा होगा ये अस्थिर चीज है। कभी कभी कोई किसी को कहता है तुम ही मेरा जीवन हो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। जिनको आप अपना बहुत प्रेम मानते हैं, मन जब उचाट होता है तो उसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करता है। पलक पलक मन और। मन अस्थिर चीज है, मन बड़ी बेकार चीज है, मन बड़ा नेगेटिव है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इस तरह से ये बहुत नेगेटिव चीज है। इससे सब चीजें उत्पन्न हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जितनी नेगेटिव चीजें इंसान के साथ है, आई कहाँ से? आत्मा जब निर्मल है इसमें तो काम क्रोध लोभ मोह से परे है। विचारक लोग थोड़ा विचार कर तो लेते हैं कि हमें संसार सागर से पार होना है, पर रास्ता अटपटा पकड़ लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रास्ता बताया जिनमें उनके स्वार्थ निहित है। यहाँ साहब कह रहे हैं पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सतगुरु कोई था न पाए। नाना पंथ जगत ने निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आगे कह रहे यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषया सभी विकारी। ये शरीर जो है ये नाशवान है, इसके अंदर सभी विकार भरे पड़े हैं। ये तन विष की बेलरी, वह विषय से पैदा हुआ। नारी पुरुष जब धुंध मचाया, तासे बनी नर की काया। अब साहब क्या कह रहे हैं? नारी पुरुष जब द्वंद्व एक झगड़ा, एक मारपीट, एक वो उसको कहते हैं। भाई क्या द्वंद्व मचा रखी है। अब साहब क्या कह रहे हैं? नारी पुरुष जब द्वंद्व मचाया, तासे बनी नर की काया। यानी जब मनुष्य विषय विकार प्रतिक्रिया करता है तो दोनों द्वंद्व सी मचा देते हैं, अस्थिर होते हैं। उससे ये विषय से काया बनी है, इसमें भरा ही विषय है। सभी दिशाओं से गंदगी गंदगी भरी पड़ी है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जैसे स्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी। साहब ने बड़ा अटपट कह दिया। अपावन उल्टी से निकले हुए पदार्थ को कहते हैं। जैसे नर उल्टी करे, स्वान स्वाद संग खाई। जैसे मनुष्य उल्टी कर देता है, वो तो अपावन था पदार्थ, कुत्ता उसको बड़े स्वाद से खाता है। अब यहां साहब क्या करें? जैसे स्वान अपावन राजी, त्यों लागा संसारी। ये आदमी भी वैसे ही कर रहा है पूरा। क्या क्या नहीं खा रहा है ये मनुष्य। कांगो दक्षिण अफ्रीका में हमारी रेजिमेंट वहां रही है शांति स्थापना करने के लिए। वहां की दशा बहुत दयनीय है। बच्चे वो लाइट पर आने वाले कीड़े खा लेते हैं। मेरे एक साथी ने मुझे बताया, वो गया था वहां। इसी प्रकार ये जीव देखो क्या क्या नहीं खा रहा है। कह कबीर अद्भुत ज्ञाना, जो माने बात हमारी। कह रहे ये बड़ा अद्भुत ज्ञान है जो मैं कह रहा हूं, मेरी इस बात को मानो। अजम ले छुड़ा काल से। यहां क्या कह रहे हैं? आज ही काल से छुड़ा लूंगा जो करे सुरत संभारी। साहब ने सुरत योग को महात्म दिया। जो कुछ है वो सुरत है। बस ये लगी हुई है संसार के पदार्थों में। इसी से मन ही सुख और दुख उत्पन्न करता है। जब ये आत्मा सुख दुख से परे, तो ये सब बीमारियां आई कहां से? थोड़ा सा एकांत में बैठकर सोचना। संभलो किस योग न जाए चला। ये बहुत बड़ा अवसर नहीं चला जाए। अभाग्य मानव तन पाया। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। ये क्यों हुआ?
संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस बांस की मिश्री एक है भाई बका। हम बचपन से ही देखते हैं माँ बाप यही कर रहे हैं, चाचे ताए यही कर रहे हैं, भाई बहन यही कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं यही जीवन का लक्ष्य है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं एक दो हुए, वाह एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सबई बुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। अब साहब क्या कर, आ जाऊं ले छुड़ाए काल से, कह रहा आज ही काल से छुड़ा लूंगा, जो करे सूरत संभाली। बस ये सूरत संभालना है, श्वास सूरत एक हो जाती है। सदगुरु जब रास्ता देता है तो ये पूरी जाल से बाहर निकाल लेता है। साहब का शब्द ऐसा है, सटीक है, वो नाम की ताकत, उसके बिना हृदय कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। वाह। आगे साहब कह रहे हैं औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, सुमरण जरूर करना, सकल सिद्ध सुमरण के अंदर है। ऐसा ही नहीं कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकशना है। ये चलते फिरते उठते नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जैसे जैसे नाम में आनंद आएगा। आप कोई भी नशा तो देखो ना भाई, शराब जब पीता है बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन जब नशा आ जाता है तो वाह क्या बात है, उसका स्वाद अलग हो जाता है। ये तो आदत मिट्टी की चुटकी की भी रख दो, अगर 4 दिन खाने के बाद नहीं मिलेगी ना तो उसके लिए भी परेशान हो जाएंगे। आप नहीं देख रहे हैं कुछ बच्चे मिट्टी को खाते हैं, और जब मिट्टी को खाते हैं माँ बाप मना करते हैं लीवर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन तो भी वो खा लेते हैं। इसी प्रकार से नाम का नशा जब चढ़ जाएगा तो दुनिया के सब नशे उतर जाएंगे। नाम खुबारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये सुमरण अद्भुत है। ठाड़े बैठे बड़े उताने, कहे कबीर में उसी ठिकाने, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर रहे माए। बस क्या करना है, श्वास सूरत एक डोरी लाए। आप तो काम कर रहे हैं, काम करते हुए सोच भी तो रख रहे हैं ना। आप बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने, पाँव चल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप चिंतन करते हुए भी तो जा रहे हैं ना। बस वो चिंतन ना हो, आप सुमरण करते हुए जाना, खाते पीते जागते सोते हमेशा। ये सुमरण आपको बहुत लाभ देगा। हृदय पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को। आपके लिए अभी सभी चीजें नजदीक आ चुकी है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्म ना साहेब सदगुरु एक। जब वो ताकत आ जाती है तो हृदय शुद्ध होने लगता है स्वाभाविक। आप पानी में सिर्फ फिटकरी छोड़ देते हैं। प्राचीन काल में जल की शुद्धि का एक ही साधन था, हल्की सी फिटकरी डाल देते थे। फिटकरी क्या करती थी, जो धूल के कचरे के छोटे कण थे उनमें विस्फोट कर देती है। ऐसे वो आंखों से नहीं दिखते हैं। फिटकरी डालने के बाद उनका स्वरूप नजर आ जाता है। फिर वो तले में बैठ जाते हैं, छान लेते हैं। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। इस तरह नाम अंदर विस्फोट करता है। नाम हृदय की शुद्धि करता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। ये चलते फिरते भी करना, खाते पीते भी करना, बस चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। ये सुमरण अनूठा है, पर मन को आदत है इधर से उधर भटकाना। बड़ा स्थिर चीज़ है मन, अस्थिर है, इसलिए पकड़ो इसको, मन को छोड़ो मत। मन अगर मन किसी चीज़ के लिए जिद भी कर रहा है, मन करता है जाने दे, मन कहता है जाने दे। गह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। बस मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे। इस पर पूरी पूरी नज़र रखना। आप जिस चीज़ का ध्यान करते हैं तो आपकी वृत्ति वैसे नहीं बन जाती है। यहाँ साहब क्या करें, एक मिलत प्राण हर लई, बिशरत एक मिलत दारुण दुख देई, बिशरत एक प्राण हर लई। वाह, एक मिलत दारुण दुख देई। अगर सांप मिल गया, शेर मिल गया, भयावह जानवर मिल गया तो कितना बड़ा दुख मिलता है। लेकिन जो अति प्रिय आपका बच्चा है, भाई है, कोई भी है, बिछड़ता है तो दुख होता है। इस तरह से एक लगन लगानी है सुमरण में, गुरु चरण में, काम बहुत जल्दी निपट जाएगा। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब में।